त्रिविध प्रयोगों का संगम समागम। त्रिविध कितनी चीजें त्रिवर्ग में आती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, इनके मिलन से त्रिवेणी संगम बनता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको हम देवाधिदेव कहते हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ये शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग, ये 3 लोक बताए गए हैं। गायत्री के भी ऐसे ही 3 चरण बताए हैं, वेद माता, देव माता, विश्व माता, इन्हें इन नाम से जानते हैं। ऐसे ही जीवन सत्ता के भी 3 पक्ष हैं। कौन कौन से? चिंतन, चरित्र और व्यवहार। इन्हीं को ईश्वर, जीव और प्रकृति हम कह सकते हैं। तथ्य और भी अधिक स्पष्ट करना हो तो हम क्या जानेंगे? आत्मा, शरीर और संसार। सबसे पहले क्या आती है? आत्मा, जो अमर है। फिर हम शरीर धारण करते हैं और इस शरीर को धारण करते हुए हम इस संसार में रहते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। यह त्रिवर्ग ही हमें सर्वत्र दृष्टि को गोचर होता है। हर जगह हम यही तो देखते हैं, आत्मा देखते हैं, शरीर देखते हैं। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हर जगह हमको आत्मा, शरीर और संसार दिखता है। उद्भव, अब इसमें क्या होता है? उद्भव, अभिवर्धन और विलयन के रूप में प्रकृति के अनेकानेक हलचलें इसी आधार पर चलती हैं। सबसे पहले उत्पन्न होता है, उसका प्रादुर्भाव होता है, उसके बाद उसका अभिवर्धन होता है, मतलब उसमें वृद्धि होती है, और फिर धीरे धीरे इसी समस्त संसार में, सृष्टि में उसका विलय हो जाता है। जीवन को भी ऐसे ही 3 भागों में बांटा गया, हमने ये जाना था। किसमें? आत्मा, शरीर और पदार्थ संपर्क। पदार्थ संपर्क मतलब वही संसार। शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाता है, इसी के आधार पर आत्मा को परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाया जाता है। अब इन सब में किस में? आत्मा, शरीर और पदार्थ में किसको प्रधान माना गया? इन तीनों में प्रधान चेतना है आत्मा। आत्मा को बताया गया। दृष्टिकोण इसी से विनिर्मित होता है। हमारी जो आत्मा है, इसके आधार पर ही हम अपना दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। इच्छाओं, भावनाओं, मान्यताओं का रुझान किस ओर होना चाहिए? हमारी दिशा, धारा और रीति नीति कैसी होनी चाहिए? इसका निर्धारण भी कौन करता है? हमारा अंतःकरण या आत्मा करती है। उसी के अनुरूप गुण, कर्म और स्वभाव बनते हैं। किस दिशा में चला जाए और क्या काम किया जाए, इसके निमित्त संकल्प उठना और प्रयत्न बन पड़ना भी आत्मा का ही क्षेत्र होता है। मतलब आत्मा सबसे ज्यादा प्रधान है, हमारे शरीर से भी, संसार से भी, पदार्थ से भी। इसीलिए क्योंकि आत्मा हमारा दृष्टिकोण है, उसका निर्धारण करती है। मन में ओजस, तेजस और वर्चस, ये सारी प्रतिभाएं भी आत्मा के आधार पर ही चमकती हैं। फिर हमने जाना था 3, किसको? उपासना, साधना और आराधना। इन चरणों को भी हमने यहाँ पर जाना था। और शरीर के पोषण के लिए आवश्यक साधन कौन से बताए गए थे? आहार, जल और वायु, ये तीनों ही बेसिक नीड है हमारी। यदि ये ना हो तो हमारा शरीर ही ना रहे। फिर यहाँ उपासना का अर्थ हम सभी जानते हैं, बताया था निकट बैठना, किसके? ईश्वर के, जो कि निराकार है। इसकी प्रतिमा या छवि हम ध्यान धारणा के लिए हम रखते हैं कि जब हम छवि हमारे सामने होती है, कोई साकार रूप होता है, तो हमारा ध्यान अच्छे से लगता है। तो उपासना को यहाँ स्पष्ट किया गया था। फिर दूसरा चरण बताया गया साधना, जिसका पूरा नाम है जीवन साधना। मतलब अपने चरित्र को भी इससे बनाना और अपने जीवन को भी हर दृष्टिकोण पर साधना। तीसरा चरण बताया था आराधना, इसे अव्यर्थना, अर्चन भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसी को पुण्य, परमार्थ, लोक मंगल, जन कल्याण भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ तीनों पक्षों को देखा। पहला उपासना, ईश्वर के पास बैठना। दूसरा साधना, अपने जीवन को साधना, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से भी और अपने चरित्र के माध्यम से भी। और तीसरा हमने जाना था आराधना, जो भी हमारे पास सामर्थ्य है, जो भी हमारे पास पात्रता है, इसको जन कल्याण में लगा देना आराधना हुआ। मतलब